अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तान किस्त नंबर 15 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस टाइम वेस्ट किए। समीर और अल्ताफ़ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अगर वो किसी बार में कदम रखता तो जवार शाह को पता चल जाता और वो फ़ौरन हैकर वाली आईडी पर पोस्ट कर देता था। अगर वो फार्म हाउस जाता तो जवार को पता चल जाता था। जवार की आंखों में इंतकाम साफ नज़र आ रहा था। आज समीर एसएचओ के ओहदे पर मुंतकिल हो गया तो तमाम बड़े बिजनेसमैन और अहदेदारों को बुलाया गया। जवार शाह भी हैदर साहब के साथ गया। समीर को खुशियों में देखकर जवार के जिस्म पर चूंटियां रेंग रही थी। वो बहुत ज़बत से काम ले रहा था और वहीं उसे एक लड़की नज़र आई जिसकी उम्र 16 साल की होगी। जवार नहीं जानता था कौन है वो, लेकिन वो समीर के गले आकर लगी और फिर चीफ जस्टिस और फिर किसी लड़के का हाथ पकड़कर चेयर पर आकर बैठ गई। वो इतनी बोल्ड थी कि अपने बाप के सामने नामहरम के बाहों में बाहें डालकर बैठी थी। साथ ही पूरा ग्रुप बैठा था जिसमें 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। उस लड़की को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन उसे हाथ लगा रहा है। थोड़ी देर बाद आयशा बेगम ने उसे बुलाया। जन्नत। यस मॉम, जन्नत ने कहा। बेटा भाई के साथ ठहरो। ओके कहकर जन्नत चली गई और थोड़ी देर बाद उन लोगों ने सेलिब्रेशन की और फिर जवार घर आ गया और थोड़ी ही देर में उसने जन्नत का पूरा डेटा निकाल लिया। जन्नत की एफबी आईडी ओपन की। वहाँ सारी जन्नत की पिक्स अपलोड थी। जवान ने जन्नत की 18 साल के होने का इंतज़ार किया। ये जवार जानता है उसने कैसे किया। हाँ, लेकिन उसने समीर के ऊपर फुल नज़र रखी और एक दिन कॉलेज की वापसी पर जन्नत को उठा लिया। आज मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा। जवार शाह ने जन्नत को 3 दिन भूखा रखा लेकिन वो कुछ बुरा ना कर सका। हाल जवार, जन्नत ने जवार को बुलाया। हम बोलो, जवार ने कहा। तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा, जन्नत ने पूछा। बेटी, जवार ने कहा। अगर बेटी हुई तो उसका नाम क्या रखोगे? पलवशा जवार शाह, जवार ने फुट से कहा। और अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे? जन्नत ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। वो तुम खुद रख लेना, जवार ने कहा। जवार, पलवशा नाम इतना प्यारा तो नहीं, भारी भारी नाम है, जन्नत ने कहा। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम पलवशा है। मेरा बस चले ना तो खुद से मनसलक हर किसी का नाम पलवशा रखूं। अच्छा, जन्नत ने कहा। दरवाज़ा नॉक हुआ तो जवार ने जाकर दरवाज़ा खोला। अलीशा थी। उसकी उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, जैसे कब की रो रही हो। वेलकम अलीशा, जवार ने कहा। थैंक यू भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जवार ने अंदर आने का कहा। अलीशा अंदर आ गई। अलीशा, तुम ठीक हो? जन्नत ने उठकर अलीशा को गले लगाते हुए पूछा। नहीं आपी, मैं नहीं ठीक, अलीशा ने रोते हुए कहा। जवार गिलास में पानी भर आया और जन्नत की तरफ बढ़ाया, जो जन्नत ने अलीशा को पिलाया। अलीशा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ है? जन्नत ने रोते हुए पूछा। आप ही, हमारा भाई इतना गंदा क्यों है? आप अब क्या किया है समीर ने? जन्नत ने अलीशा से पूछा। आप ही, वो रैपर है, अलीशा ने रोते हुए कहा। आपको पता है आप ही, आप रैप विक्टिम क्यों हुई है? क्योंकि जना एक कर्ज है जो चुकाना पड़ता है। समीर का कर्ज आपने चुकाया है, अलीशा ने रोते हुए कहा। अलीशा, तुम्हें किसने ये सब कहा है? जन्नत ने परेशानी से पूछा। अभी 3 साल पहले समीर भाई जेल में गए थे, याद है आपको, किसी लड़की के रैप के केस में, अलीशा ने कहा। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो तो इल्ज़ाम था, उन लोगों ने खुद माना था। नहीं आपी, वो इल्ज़ाम न था। आज भाई मेरी फ्रेंड का रैप करने वाले थे कि गलती से मुझे उठा लिया गया, अलीशा ने दाढ़ें मारते हुए कहा। जनरल की तबीयत बिगड़ने लगी। जवार जवार में क्या हुआ? जवार रूम से निकल कर आया और जन्नत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जन्नत को आईसीयू में ले गए और ठीक 1 घंटे बाद जन्नत ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और 3 घंटों के बाद जवार जन्नत को घर ले आया। अलीशा ने जब प्यारा सा बच्चा देखा और जन्नत की हालत देखी तो चुप हो गई और बाजे में मसरूफ़ हो गई। समीर रात को घर पहुंचा तो देखा बाप और माँ दोनों लॉन्च में परेशान घूम रहे थे। समीर, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉलें कर रहा हूँ, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा?
बाबा मैं बर्बाद हो गया हूँ, समीर ने रोते हुए कहा। मुझे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। पहले जन्नत की वजह से बेइज्जती, अब अलीशा भी चली गई और तुम्हारा नंबर बंद। बाबा अलीशा मेरे साथ थी, मुझे लगा वो घर आ गई, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तुम अंदर चलो। अल्ताफ़ साहब समीर को अंदर ले गए। मुझे बताओ क्या हुआ है समीर। बाबा मैंने आज फार्म हाउस जिस लड़की को उठाया था ना, वो अलीशा निकली। समीर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो नहीं ना? चीफ जस्टिस ने चीख कर पूछा। कुछ नहीं किया बाबा, मैं होश में था, समीर ने रोते हुए कहा। आयशा बेगम की गिरने की आवाज़ आई तो समीर और अल्ताफ़ साहब ने मुड़कर देखा। वो दोनों पीछे मुड़े और आयशा बेगम को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन उनकी डेथ हो गई लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। जन्नत के बेटे की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही थी और दूसरे ही वार्ड में आयशा बेगम की वफ़ात का शोक था। सुबह 10 बजे नमाज जनाजा था। अल्ताफ़ साहब ने जवार शाह को कॉल की और वफ़ात का बताया। जन्नत और अलीशा को जवार ने पहले खाना खिलाया और फिर उनकी माँ के पास लाया। जन्नत ने जब माँ की लाश देखी तो वो रोते हुए चिमट गई और अलीशा वो तो गिर गई और बेहोश हो गई। उन्हें कोई होश न था। उन्हें लग रहा था आज वो यतीम हो गई। एक माँ ही तो थी जो चली गई। थोड़ी देर बाद जनाजे को उठाने के लिए मर्द हजरात आए और जन्नत अलीशा को ज़बरदस्ती दूर किया और आयशा बेगम को सुपर्द खाक किया। जन्नत और अलीशा का रो रो कर बुरा हाल था। समीर भी लीम मुर्दा हालत में नज़र आ रहा था। जबान ने आलिया बेगम और हैदर साहब को बेटे के लिए बुलाया। जन्नत अपने बेटे को भूल चुकी थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद जन्नत को अलीशा का ख्याल आया तो वो उसके करीब आ गई। जन्नत देखो मैं बेयारो मददगार हूँ, मुझसे सब कुछ छीन गया है। लोग अम्मी की मौत को हादसा कह रहे हैं। मुझे माँ ला दो। अलीशा जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, तुम सब्र से काम लो। जन्नत ने खुद को आंसू पोंछते हुए अलीशा को गले लगाया। समीर दोनों बहनों के पास आया। अलीशा ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन जब वो दाढ़े मारकर रोने लगा तो जन्नत और अलीशा उसके गले लगी और तीनों बहन भाई खूब रोए। यही ज़िंदगी थी 2 दिन की और हम इंसान समझते हैं कि सब कुछ ये दुनिया है, समीर ने रोते हुए कहा। जन्नत ने दोनों को खाना खिलाया। शायद उसकी ज़िंदगी में इतने हादसे हो चुके थे कि वो अब आदी हो चुकी थी। रोते धोते दिन गुजर रहे थे। आज आयशा बेगम के कुल खानी थी। आज आयशा बेगम की कुल खानी थी। जवार और बच्चा अपने घर थे। मामा ये मुझे दे दें, जवार ने कहा। बेटा बच्चे को ले जाना मुनासिब नहीं, वहाँ कुल खानी है, नज़र ना लग जाए, आलिया बेगम ने कहा। चलो बाद में ले जाऊंगा, आज ड्रामे की आखिरी किस्त करता आऊँ, जवार ने कहा। जवार तुम क्या करने वाले हो? आलिया बेगम ने गुस्से से पूछा। मामा आपको पता चल जाएगा, और जवार के लबों पर मुस्कुराहट थी। एक दफ़ा पहले वो बर्बाद हुआ था, लेकिन अब वो खुद को खुद बर्बाद करने वाला था, अपनी ही जिद और अना के हाथों। जवार शाह ने देखा, कुल खानी के बाद सब जा चुके हैं, सिर्फ घर वाले बैठे थे। जन्नत मैं जानता हूँ तुम बहुत दुख में हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और दुख देना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, जवार ने कहा। जन्नत ने खाली खाली नज़रों से जवार की तरफ देखा। समीर और अल्ताफ़ साहब ने जवार की तरफ चौंक कर देखा। जस्टिस साहब याद है आपको? पलवशा खान के लिए 3 साल पहले आपकी अदालत में इंसाफ लेने आया था मैं, लेकिन नहीं मिला। चलो वो तो गैर थी, 5 दिन पहले तो आपकी बेटी बाहर थी, उसे तो इंसाफ दे देते। समीर तुम इतना जिस्मों के भूखे समीर तुम इतना जिस्मों के भूखे हो चुके हो, अपनी सगी बहनों को नहीं छोड़ रहे, जवान ने तंज से कहा। बकवास बंद करो, समीर ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूँगा, तुम लोग सुनोगे। खैर छोड़ो, तुम लोगों जैसे बेज़मीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बेटी को तलाक देना चाहता हूँ। जवान ने जन्नत के सर पर बम फोड़ा और जन्नत की आंखें बाहर उबलने लगी। जवार तुम पागल हो गए हो, ऐसा मजाक नहीं करते, जन्नत ने जवार के हाथों को पकड़ते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने 1 साल तुम्हें अपने बच्चे के लिए रखा, क्योंकि यहाँ मैं अपना बच्चा नहीं दे सकता था। जन्नत अल्ताफ़ में जवार शाह अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें। अभी जवार बोलता कि जन्नत उसके कदमों में बैठ गई।
जवार मेरा क्या कसूर कि जो इतनी बड़ी तुम मुझे सज़ा दे रहे हो? जन्नत ने रोते हुए पूछा। तुम्हारा ये कसूर है कि तुम इस घटिया इंसान की बेटी हो और दूसरे कुत्ते की बहन हो। जवार ने गुस्से से कहा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी और मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवार ने नफ़रत से कहा। जन्नत अल्ताफ़, ज़वार तुम्हें पलवशा का वास्ता मुझे तलाक ना दो, मुझसे अपना नाम ना छीनो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? जन्नत ने ज़वार के पाँव पकड़ते हुए कहा और पलवशा का नाम सुनकर ज़वार साकत हो गया। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, ये सिर्फ आदतें होती हैं जो छूट जाती हैं। ज़वार ने सफाकी से कहा। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। जन्नत के आंसू ज़वार के पैरों पर गिर रहे थे। वो ऑपरेट की वजह से बहुत मुश्किल से बोल रही थी। तुम्हें पलवशा का वास्ता, जन्नत ने ज़वार के पैरों पर सर रखते हुए कहा। जन्नत बेटा ये क्या कर रही हो? अल्ताफ़ साहब ने गुस्से से पूछा। बाबा प्लीज़ आप दरमियान में ना बोले, मुझे पहले बर्बाद कर चुके हैं, मज़ीद ना करें। जन्नत ने रोते हुए कहा। ठीक है, मैं एक शर्त पर तलाक नहीं दूंगा। ज़वार ने शर्त सामने रखते हुए कहा। हाँ, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, जन्नत ने जल्दी से कहा। नौकर सब तमाशा देख रहे थे, कैसे शान और शौकत से पलने वाली लड़की किसी आम से मर्द के पैरों में बैठी है। आज के बाद मेरे बेटे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना तलाक लो। जन्नत साकत हो गई। उसने जिन नज़रों से ज़वार को देखा तो एक पल के लिए ज़वार भी साकत हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो मर्द था। मेरा तुम्हारे बेटे से कोई वास्ता नहीं, जन्नत ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। वो औरत मोहब्बत में इतनी आगे जा चुकी थी कि वो अपने 6 दिन के बच्चे को इसलिए छोड़ रही थी कि कहीं ज़वार का नाम ना छीन जाए। और ज़वार उल्टे कदमों से पलट गया और जन्नत दाड़े मारकर रोने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ ज़वार ने भी सुनी, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसे पता था अगर वो रुक जाएगा तो वो जन्नत को गले से लगा लेगा। वो चलता गया और जल्दी से फुल स्पीड में कार भगा ली। समीर शर्मिंदा हो गया और अल्ताफ़ साहब अपनी जगह पर चूर बने हुए थे। और अलीशा वो सोच रही थी, एकदम हमारे साथ हुआ क्या है? जन्नत ने अपने नज़र न आने वाले ज़ख्मों से चूर बदन को मुश्किल से खड़ा किया और अंदर रूम की तरफ बढ़ गई और रूम लॉक करके रोने लग गई। ज़वार जन्नत कहाँ है? उसे लेकर क्यों नहीं आए? वो अब कभी यहाँ नहीं आएगी मामा। आप इसे साथ ले जाएं, आपका वारिस है। और मैंने पलवशा के गुनहगार का घर तबाह कर दिया। अब वहाँ से भी वहशतें मिलेगी, खुशियाँ नहीं। ज़वार तुम पागल हो गए हो, आलिया बेगम ने गुस्से से कहा। मामा मैंने शादी करनी है, मेरे लिए बीवी ढूंढो। और ज़वार अपने रूम में घुस गया और ख़ुद को लॉक कर दिया। आलिया बेगम अपने साथ पोते को ले गई और ज़वार को लगा वो फिर से अंधेरों में आ गया। हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है। जन्नत ने एक रात में अपना दिल मजबूत कर लिया और अगली सुबह वो डाइनिंग टेबल पर आई और बहन भाई के लिए खाना बनवाया और सबको उठाया। अलीशा कॉलेज की तैयारी करो और पढ़ने जाओ। समीर तुम ड्यूटी पे जाओ। और बाबा मेरा एडमिशन हुआ है, 1 महीने बाद पेपर है, मैं घर से तैयारी करूँगी, जन्नत ने कहा। सब चले गए और जन्नत ने खुद की बुक्स ओपन की। उसका दिल नहीं लग रहा था, बार बार आंसू किताबों पर गिर रहे थे। वो इतनी बदकिस्मत माँ थी कि उसने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। जन्नत ने किताब बंद कर दी और तस्वीर बनाना शुरू की, लेकिन वो ना बना सकी। वो अपने घुटनों पर सर रख कर रोने लग गई। अलीशा जैसे जो कॉलेज से आई, जन्नत अलीशा के पास आ गई। बात सुनो जी आपी, क्या तुमने मेरा बेटा देखा था? जन्नत ने जल्दी से पूछा। हाँ आपी, मैंने उठाया था। आपी वो आपकी बचपन की फ़ोटो है, सेम आपकी तरह था, अलीशा ने कहा। क्या ज़वार पर नहीं गया था? जन्नत ने पूछा। नहीं आपी, और दुआ करना उस जैसा ना हो। और अलीशा चली गई। जन्नत ने खामोशी साध ली। वो ज़िंदगी जी नहीं रही थी, गुजार रही थी। समीर अब वक्त पर घर आ जाता था, बहनों के साथ बैठता था। आज उस वाक़ये को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन जन्नत की हालत वैसी ही थी।
चलो ना बाहर खाना खाने चलते हैं, समीर ने जन्नत और अलीशा से कहा। मेरा मूड नहीं, तुम दोनों जाओ, जन्नत ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मैं लेकर जाऊंगा। तो जन्नत भी समीर के इतने फोर्स करने पर तैयार होने चली गई और आज उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद को डांपा था, सर से लेकर पाँव तक, और कार में आकर बैठी। समीर जन्नत को देखकर खामोश हो गया और फिर वो मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाने लग गए। अभी खाना शुरू हुआ था अभी खाना शुरू हुआ था कि साथ वाली टेबल पर कोई आकर बैठा। पूरे 1 महीने बाद जन्नत इस खुशबू को महसूस कर रही थी। उसका चेहरा आंसू से भिगोने लगा। जन्नत ने सर झुका लिया। जवान ने सरसरी नज़र साथ वाली टेबल पर डाली, लेकिन जन्नत को जब बैठा देखा तो बार बार नज़र डालता, लेकिन एक दफ़ा भी जन्नत ने चेहरा ऊपर नहीं किया। जवार के साथ कोई लड़की थी जिससे वो बात कर रहा था। समीर ने बिल पे किया और फिर तीनों घर की तरफ रवाना हुए। बहुत मुश्किल से जन्नत ने अपने आंसू रोके और घर जाकर खुद को रूम में लॉक करके रोई। देखते ही देखते इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर आ गए। जन्नत का एडमिशन जवार के कॉलेज के थ्रू था, लेकिन वो घर से पेपर देने समीर के साथ जाती थी। लेकिन बोर्ड के स्कूल में बच्चों के साथ जवार भी आता था। जवार तैयार सा क्लास में दाखिल हुआ। जन्नत भी वहीं मौजूद थी। कैसे हो बच्चों? जन्नत को देखकर जवार चौंका, लेकिन खुद को नॉर्मल रखा। वो आज भी खुद को डांपे हुए थी वो आज भी खुद को डांपे हुए थी। ठीक सर, जन्नत के अलावा सबने एक ज़बान कहा। पेपर की तैयारी कैसी है? अच्छी। ओके, फिर बेस्ट ऑफ लक। और पेपर शुरू हो गए। सब पेपर देकर निकले। जन्नत भी तकी तकी सी बाहर निकली और अपनी कार को देखने लगी, लेकिन ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। वो एक कोने में बैठ गई और सर झुका लिया, शायद खुद को ज़बार से छुपा रही थी। और थोड़ी देर बाद ड्राइवर की कार देखकर आकर दरवाज़ा खोलकर बैठ गई और कब के रोके हुए आंसू बहने दिए। जन्नत का रोज़ाना ज़बार से सामना होता, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। दोनों में इतना फासला आ चुका था कि अगर वो फासले नापे जाते तो सदियां बीत जाती। अगर वो फासले नापे जाते तो सदियां गुजर जाती। आज आखिरी पेपर था। जन्नत ने सर उठाकर जवार की तरफ देखा। वो शायद किसी बच्ची से पेपर का पूछ रहा था और जी भर के जवार को देखकर जन्नत घर की तरफ रवाना हुई। जन्नत ला करने के लिए बाहर चली गई और समीर ने अपना तब्दीला इस्लामाबाद करवा लिया। अलीशा इंटरमीडिएट करने लग गई। आज सुबह जवार के मोबाइल से जन्नत की लोकेशन डिस्कनेक्ट हो गई। जवार ने बहुत ट्राई किया, लेकिन जन्नत की लोकेशन ना मिली और जन्नत का नंबर भी बंद शो हो रहा था। जवार को बेचैनी होने लगी। वो इस्लामाबाद बेटे के पास आ गया। मामा, आपने क्या नाम रखा? जवार ने बेटे के गाल को चूमते हुए पूछा। मैंने तो बेटा उमर रखा है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तब्दील कर लो, वरना मेरे लिए उमर ही ठीक है, आलिया बेगम ने तफसील से कहा। नहीं मामा, उमर ठीक है, जवार ने कहा। वो जन्नत की तरह था। उसकी आंखें माँ पर गई थी, नाक भी और होंठ भी। वो कहीं से नहीं लगता था कि जवार शाह का बेटा है। वक्त बीत रहा था। उमर का एडमिशन स्कूल में हो गया।